नमस्कार, स्वागत है बिहारी न्यूज़ 24 में। और जैसा कि आपको पता है कि कटरा प्रखंड के सोनपुर पंचायत में जो 11वीं चरण की चुनाव की मतदान थी, वो कल चुनाव परिणाम जो है घोषित कर दी गई थी। और अभी हम सोनपुर पंचायत में है और एक मुखिया जी का विजयी प्राप्ति हुई है। इनसे ज़्यादा कुछ पूछेंगे कि इनके अंदर खुश कितना है और जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे। हालांकि हमारे साथ जनता भी है, ग्रामीण भी है, इनसे भी पूछेंगे कि इस गांव में, इस पंचायत में क्या कुछ कमी है और मुखिया जी इनको कब तक ठीक करेंगे। तो मुखिया जी, सबसे पहले तो आपको मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज आप जीत चुके हैं, तो आपके अंदर पहले कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सोनपुर पंचायत के पूरे जनता मालिक को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। तहे दिल से मैं सभी को, बड़े छोटे बुजुर्ग सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये जीत जो है ये सबों का जीत है, सोनपुर पंचायत के सारे लोगों का जीत है। बस इसी में हमारी खुशी है कि लोगों ने भ्रष्टाचार और सदाचार के बीच जो लड़ाई थी उसमें लोग सहयोग किए, लोग सदाचार के साथ आए, भ्रष्टाचार को हटाए। तो कितना कुछ कठिनाई हुआ आपके साथ और कैंपेन कितना करना पड़ा आपको? बहुत सारी, देखिए इलेक्शन है तो इलेक्शन में बहुत सारी बात होती जाती रहती है, लेकिन हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट दिया पब्लिक को, उस पर लोगों ने विश्वास जताया। हर आदमी अपनी बात को रखता है। हम लोगों ने भी शालीनता पूर्वक, अनुशासन पूर्वक लोगों के बीच अपनी बात रखा। हम लोगों को भी सुना गया, समझा गया, पब्लिक ने हम पर विश्वास किया और हमको वोट दे करके विजयी बनाया। तो ये जीत की खुशी आपके अंदर कितनी है? बहुत है, बहुत है। ये जीत पूरी सोनपुर पंचायत के जनता का खुशी है। पूरा जो लोग, कुछ लोग ऐसे माने ग्रसित थे, उनकी जीत है। जो लोग इतना धन बल के साथ भी उनका सहयोग नहीं कर पाए, हमारा सहयोग दिए, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। कितना वोट मिला था मुखिया जी आपको? मेरा 2145 वोट मिला था। कितने मतों से जीत हुई थी? मैं 62 मतों से चुनाव जीत हासिल किए हैं। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और करना है कि जब आप डोर टू डोर गए होंगे वोट मांगने, तो क्या कुछ जनता से अपील किए थे कि हम जीत जाने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे? क्या एजेंडा लेकर आया है इस बार आप? हमारा एजेंडा था कि जो 5 साल, विगत 15 साल से जो काम हो रहा था वो एक ही धारा पर था, एक ही धारा कर एक ही रिपीट होता था। हम उसको चेंज के ख्याल से लाए थे कि हम कुछ नया करेंगे। हर वार्ड, हर गली, हर जगह, हर गांव में हम लोग का काम जो हो एक नया ढंग से होगा। हम लोग 1 to 1 लोगों से मिला था, अपनी बात को बताया था कि अगर हम जीत के आते हैं तो आपका स्वतः खुद मैं काम करूंगा, कोई आप आदमी नोच फटक आपके बीच नहीं करेंगे। जो भी आपसे रिलेटेड योजना होगा उसको मैं खुद हैंडल करूंगा। ये जनता से मेरा कमिटमेंट था और मैं विश्वास मीडिया के चैनल से, मीडिया के माध्यम से पूरे पंचायत के लोगों को और पूरे ज़िले के लोगों को मैं हीरा सहनी ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं जो जनता के बीच कमिटमेंट किया हूँ उस पर 110% मैं काम करूँगा। तालियां। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए मुखिया जी से हमने बात किया, अब आती है ग्रामीणों की बात और ग्रामीण से हम पूछेंगे कि मुखिया जी से क्या कुछ विकास कराना है। तो आप युवा है, चश्मा उस्मा लगाए हुए हैं, क्या बात है, हीरो लग रहे हैं एकदम। बिल्कुल एकदम हीरो लग रहे हैं, जरूरी है। एक बात बताइएगा जी, आप तो एक युवा है जी, युवा की जरूरत क्या क्या होती है? देखिए, युवा बस भ्रष्टाचार जो भी है पंचायत में, ठीक है, ये सबसे पीड़ित है। ठीक है, युवा जो भी है सब चाहता है कि भविष्य में उनको पंचायत एकदम साफ मिले। बुजुर्ग है, जीना हम लोग को है पंचायत में। भ्रष्टाचार मुक्त अगर पंचायत रहेगा तभी हम लोग को सुलभ होगा जीने में। अच्छा, आपके सोनपुर पंचायत में विशेष क्या ऐसी चीज़ है जो कमी बहुत ज़्यादा लग रही है, जो आपको लग रहा हो कि इस कार्य को सबसे पहले मुखिया जी इस पर ध्यान दे, वो अभी हम बताएं ताकि हम मुखिया जी से बात करें कि इस पर नज़र कब तक जाएगा? पंचायत में सड़क अच्छी नहीं है, नल नहीं है ठीक से, और भ्रष्टाचार इतना, हर घर में इंदिरा आवास देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है।
बस तो हर क्या चीज में घूस मारा जा रहा हो है। सकता है कि मुखिया जी भी तो जी भ्रष्टाचार- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुखिया जी का विजय नहीं है, जनता का विजय है, हम लोग का विजय है। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि जब आप इंदिरा आवास के लिए जब मुखिया जी के डोर पे खटखटाएंगे तो ये भी कहेंगे 20,000 रुपया लाइए तब फिर हम इंदिरा नहीं आवास नहीं देंगे। नहीं नहीं, विश्वास है इन पे, ऐसा नहीं इन पे है। पूर्ण विश्वास है। ये इंदिरा आवास में ही आवाज उठाए थे जिनके प्रति इनको जेल जाना पड़ा था। तो बताइए क्या बाबा, क्या लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हम कहेंगे, देखिए ऐसा ठोस, ऐसा मजबूत, ऐसा कर्मशील हीरा सहनी के जैसा कोई नहीं है। और ये धरती पर उतार कर इस पंचायत को दिखा देंगे जो ये कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ का जो भी पब्लिक अभी 2145 हुआ है, आगे का पब्लिक होगा 4290 होगा, इतना ये काम करेंगे। मतलब नाम भी हीरा और काम भी हीरा जैसे। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। क्या बाबा, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने सोनपुर पंचायत को जनता को हमने जो है धन्यवाद देते हैं जो आपने अपनी बेटा को चिन्हे हैं, हीरा सहनी को चिन्हे हैं। इनसे जो है विकास हमको चाहिए, हर चीज़ काफी का तो विकास चाहिए, ये बात जो है बताइए। रोड मकान, घर मकान चाहिए, पानी खाली रोडे चाहिए, रोडे सब सुन रहे हैं खाली। नहीं, घर मकान रोड पानी सब चाहिए, सब। शिक्षा का व्यवस्था क्या है यहाँ पर? हाँ हाँ, हर चीज़ चाहिए, हमारे गाँव से सभी चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? जी 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 जी, सब चाहिए। देखिए यहाँ पर लोगों ने बताया, अभी और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कमी क्या क्या है। क्या कहेंगे, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था क्या है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था 5 साल में पूरे पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बना के इन्होंने रखा था, इससे पहले का मुखिया। और पूरा दलालों का यहाँ अखाड़ा लोग बना चुका था। इसमें किसी का सुना नहीं जा रहा था। और जो लोग उसको आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे उसके खिलाफ, उनको ज़बरदस्ती या तो कोई भी अति में करके उनको फंसाया जाता था। और जिसका कि भुक्तभोगी यहाँ पर लोग है। तो अब तो मुखिया जी की विजयी हो गई, ये खुश है आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं। और सोनपुर पंचायत के जितने भी जनता है, इन्होंने इनको आशीर्वाद दिया है, उनको हम सब सम्मान करते हैं। और हीरा जी से उम्मीद लगा के रखे हैं कि पूरे जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं तालियों से किस तरह से हर बातों पर मुखिया जी के लिए स्वागत किया जा रहा है, तालियों से। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जो जनता इनको दिल से चाहिए और वोट देकर जिता दी है, क्या मुखिया जी 5 साल तक सही कार्य करेंगे? मुखिया जी, ये सवाल सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ये खटक रहा है कि क्या आप कार्य सही से करेंगे? कहीं आप भी तो पहले जैसे भ्रष्टाचारी नहीं हो पाएंगे। हमने 2019 से, हम अभी भी रिपीट कर रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं बोला था कि 2019 के दिसंबर से हम लोगों ने अपना वोट लगाया था कि मुखिया का चुनाव लड़ना था। इसके क्रम में हम लोगों ने पंचायत में काम किया और पंचायत में काम करने के बावजूद हम लोगों ने इस कोरोना जब 2020 में चालू हुआ 23 मार्च से, तो हम लोगों ने इसके बीच बहुत डट के काम किया था। लोगों के बीच रहा, हम तो कुछ दे नहीं सकते थे, लेकिन लोगों को साहस बढ़ाया, कैसे रहना है, क्या करना है, कोरोना में किनको कैसे है। कुछ डीलर लोगों से भी बात किया था कि जो भी आदमी भूखे हैं, जो इनको योजना में काम नहीं मिल रहा है, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, उनको भी उस पर ख्याल रखना है। इसके बाद जो है कि हम लोगों ने एक अभियान चलाया जिसमें पेंशन वगैरह जो भी हमारे पंचायत में था सबको हम लोगों ने करना चालू किया था। हर लोगों को काम करके हर अकाउंट में उस कोरोना काल में पैसा भिजवाए थे सरकार के द्वारा। इसके बाद नए राशन कार्ड भी बनाए थे, जिसमें राशन कार्ड का जो राशि था प्रधानमंत्री की तरफ से जो है कि डबल मिलता था, वो पब्लिक को मिला। वही विश्वास हमारे साथ आज तक बना रहा कि इतना लोग माने पैसा का खेल किए, फिर भी जनता हमारे विश्वास पर मैं टिक रहा, डिगा नहीं। इसी विश्वास के साथ मैं इस पंचायत के सारे जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप जो विश्वास हम पर दिलाए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आशीर्वाद के पात्र हैं हम उस जनता का जो आज हमको आशीर्वाद देकर विजय घोषित किए हैं। पंचायत के सारे लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आज के बाद जब हमारी कार्यशैली चालू होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल, ये मेरा जनता से पर्सनल कमिटमेंट हम इस चुनाव में भी किए थे कि जो भी कार्य होगा मैं 1 to 1 करूँगा। लोगों को ऐसा विश्वास नहीं था विरोधी दल को, वो तो ऐसा थे ही, वो जो ऐसा करेंगे उनका विचार उसी तरह रहेगा। हम उनके खिलाफ थे कि मेरा विचार इस तरह का होगा,
हम इस पर उतरेंगे, हम नया परिवर्तन लाएंगे, नया जोश बनाएंगे। युवा साथी के कभी भी युवा साथी जो युवा यूथ है हमारे पंचायत में, जिन्होंने अपनों को न्यौछावर कर दिया और न्यौछावर करके हमको जिताए हैं, मैं सारे युवा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे इस पद पर बैठा करके बहुत बड़ा दायित्व दिया है। इसको मैं 5 साल में बहुत अच्छा ढंग से चलाऊंगा, पालन करूंगा, आप लोगों का मान सम्मान को बरकरार रखूंगा। मैं जो वादा किया उस पर 100% काम करूंगा। बिल्कुल। अच्छा मुखिया जी, एक बात ये बताएंगे कि शपथ ग्रहण होने के बाद सबसे पहला नज़र कहाँ जाएगा आपका और सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? देखिए, शपथ ग्रहण के बाद पहला नज़र मेरा जाएगा नल जल योजना पे, जो बंद पड़ा है। सरकार का ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना था। अच्छा मुखिया जी, सभी लोग जो पहले कुछ होते हैं मुखिया जी, वो तो उनसे बात किए थे तो बोलते बड़ा घटिया ये नल जल योजना है, सरकार हमको डुबा के रख दिया, हमको मतलब इसमें पेड़ दिया, ऐसा कुछ कहते थे। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग को काम करने का अंदर से इच्छा नहीं था, लोग को चोर था जो दलाली करने में माहिर था, तो पैसा वो खूब मारता था, तो उसको काम कहाँ से दिखाई देगा? बिल्कुल। काम का मतलब है कि हम जब मुखिया है, एक ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, किसी भी परिवार का मुखिया का बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है। अच्छा, हमारे गांव में पिछले 4 साल से नल जल योजना पड़ा हुआ है, आज तक कुछ चालू नहीं हुआ है। वर्तमान लोग आते जाते गए, लेकिन नल चालू नहीं, उस पर उसका कोई निगाह नहीं है। तो आप कोई ध्यान नहीं था। आप नल जल कब तक ठीक कर देंगे? बस हम प्रभार आने दीजिए, पहला काम वही रहेगा कि लोग को पानी मिले, हम इस पर काम करेंगे। सड़क की बात आपने कहा कि सड़क की व्यवस्था यहाँ पर बहुत ख़राब है, तो सड़क हर जगह पर कहाँ खराब है, ये एक बार बताएंगे? सड़क देखिए, पहला तो हम जहाँ से आए हैं वो तो आप देख रहे हैं कि वहाँ तक अभी तक 70 साल में खरंजा भी नहीं हुआ। हम लोग 100 घर वहाँ बसे हुए हैं, हमारा घर वहाँ है। जहाँ से आप आए हैं वहाँ रोड कैसा है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो नज़र से दिखता है उसमें कहना क्या है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, यहाँ रोड बनता है, 2 महीना के बाद वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ कोई आदमी विरोध करता है तो उसके विरोध को समझा नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, परखा नहीं जाता है, सीधा उस पर अटैक किया जाता है। तो मैं आज इसलिए उसी के कारण हम आज चुनाव जीते हैं कि लोग इस तरह से करते हैं, नया चेहरा को लाइए, क्या करते हैं, क्या करता है, हम देखते हैं। तो जनता हम पर भरोसा जताया है, हम जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके भरोसों को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी आपको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मैं इस पंचायत का मुखिया होने के नाते मैं सोनपुर पंचायत के बड़ बुजुर्ग सारे को मेरा चरण स्पर्श है, तहे दिल से धन्यवाद है। मैं जो लोगों ने जिन लोगों ने पार्टी फिल्म होता है चुनाव तक होता है, बाकी जो भी अब है वो सारे का मुखिया मैं हूँ। मैं सारे का काजभार देखूंगा, सारे लोगों का तकलीफ को मैं देखूंगा, जहाँ तक हो परे का काम करेंगे। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने जनता के लिए? कि जहाँ भी है, कोई भी कहीं भी आपको परेशानी हो, मेरा नंबर है, आप हमको डायरेक्ट फ़ोन करिए, समस्या सुनाइए, हम उसका निदान करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि हम वो काम करा देंगे, वो काम करा देंगे, ऐसे लोग के फेरी में नहीं रहना है। डायरेक्ट हमसे बात करिए, यही हमारा संदेश है आपसे कि 1 to 1 हीरा सहनी से बात करिए। हीरा सहनी जिंदाबाद, हीरा सहनी जिंदाबाद, हीरा सहनी जिंदाबाद, हीरा सहनी जिंदाबाद, हीरा सहनी जिंदाबाद।